मैं स्वामी गोपालाचार्य आजकल बिहार डीडी आनसोन विजय राघव मंदिर से बोल रहा हूँ। जब से मैंने सुना है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य हेतु उस भूमि का समतलीकरण आरंभ हुआ है, सुन करके समझ करके बड़ा आह्लाद हो रहा है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1989 से जुड़ा हुआ मैं सुनकर के अतिशय प्रसन्नता हुई कि जो हम लोगों ने स्वप्न देखा था कि अपने जीवन काल में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण होते हुए, मंदिर का निर्माण होते हुए हम कब देखेंगे, इस आशा और आकांक्षा में एक एक वर्ष करके गुजरते चले जा रहे थे। लेकिन जब श्री राम जन्मभूमि का 9 नवंबर को फैसला सुनाया गया, कभी 9 नवंबर को ही श्री राम जन्मभूमि के ऊपर शिलान्यास भी हुआ था 1989 में, तब मैं भी वहीं पर उपस्थित था। उस 9x9 के खड्ग में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था। उस समय मृद मूर्ति, मिट्टी की एक मूर्ति भी रखी गई थी। उस मिट्टी की मूर्ति को रखने के लिए कई ऐसे साधु संत महात्मा वहाँ उपस्थित थे और उस कार्यक्रम में मेरी भी उपस्थिति थी। वह मिट्टी की जो मूर्ति रखी गई थी श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के शिला के ऊपर, यह संयोग ही था भगवान से। ये तब हमारा देख रहे हैं बगल में श्री राम जन्मभूमि की वो खड्ग तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जिसमें कि वो शिलान्यास किया गया था, लेकिन ये वही मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति जो माया पत्रिका में 9 नवंबर के पश्चात जो माया पत्रिका निकली थी, उसमें पूरे 2 पृष्ठों में स्टेटमेंट के साथ इस राम जन्मभूमि के शिलान्यास के संबंध में सब बातें छपी थी। उस समय का ये उसी पत्रिका में जो ये निकला था, उसी का ये फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ। श्री राम जन्मभूमि मृदमूर्ति न्यास के समय यही मिट्टी की मूर्ति थी जो उस शिला के ऊपर रखी गई थी। आप इसे ठीक से देखें, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सब भी उस इतिहास का स्मरण करें जो विगत लड़ते लड़ते 500 वर्षों से, लगभग 500 वर्षों से उस राम जन्मभूमि की आज़ादी के लिए, राम जन्मभूमि हिंदुओं को प्राप्त हो, पूजा अधिकार, मूर्ति प्रतिष्ठा इत्यादि के निमित्त विगत शताब्दियों से, 1-2 नहीं पूरे 5 शताब्दियों से वो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। यह संयोग ही है कि आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं उस राम जन्मभूमि के ऊपर समतलीकरण का कार्य आरंभ हो चुका है। कुछ दिन पहले श्री राम लला भगवान को वहाँ से रामकृष्णांग्रि सदभक्तम विश्वक्सेनम यतिम भजे। मैं स्वामी गोपालाचार्य धर्माचार्य जगतगुरु रामानुजाचार्य पदभाग, जब से पालघर की घटना को हम सब ने श्रवण किया है, देखा है, आभासी दुनिया मुखपटल पर फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा और समाचार पत्रों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उस घटना को देख करके हृदय दहल चुका है। बात वहीं तक होती तब समझा जाता आए दिन संतों की हत्या किसी न किसी तरीके से छलपूर्वक, बलपूर्वक, छीप करके आए दिन होते चले जा रहे हैं, जो कि फेसबुक के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा। अभी गुजरात की एक घटना सामने आई है, पालघर की घटना के बाद भी और कई घटनाएं सामने चली आ रही है जिसे अनेक चैनलों पर नहीं दिखाया जा रहा है। पालघर की दौर चल रहा है। यह हिंदुओं की सहनशीलता, सहिष्णुता और सहअस्तित्व का परिणाम है। जिस दिन हिंदू सहिष्णुता और सहअस्तित्व की भावना को तिलांजलि दे देगा, उसी दिन सारी समस्याओं का समाधान इस भारतवर्ष में हो जाएगा। लेकिन ये हमारी
पद्धति नहीं रही है। सही मायने में एकमात्र सनातन धर्म ही सह अस्तित्व में विश्वास करता है। सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई भी जो विधर्म है, धर्माभास है, वह सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। उनकी ये विचारधारा ही नहीं है। वे जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ पर समान विचारधारा और समान संहिता की कामना करते हैं, और ज्यों ही उनकी संख्या बढ़ जाती है, बढ़ते ही अन्य धर्मावलंबियों को निगलना प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। पूरे विश्व में उसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं। कभी पर्सिया हुआ करता था, ईरान, पर्सिया तो दूर की बात हो गई। अफगानिस्तान भी भारतवर्ष था, ईरान भी भारतवर्ष था, बलूचिस्तान भी भारतवर्ष था, और पाकिस्तान की घटना, बांग्लादेश की घटना घटे कितना दिन लगा। 1947 में पाकिस्तान की जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या 22% थी। आज वह 5% से भी घट करके 2% को भी जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए विवश है। कितना जहालत उनका वहाँ हो रहा है, ये देख करके, सुन करके, समझ करके किसका खून न खुले, किसका खून न खोल उठे। लेकिन हमारी ये सहअस्तित्व की भावना है। आज तो अब तो समझ जाएंगे, अब तो शायद वे सहअस्तित्व की भावना से जीने वाले सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं की भावनाओं का वो आदर करेंगे। लेकिन इनसे किसी भी प्रकार के सहअस्तित्व की आशा करना व्यर्थ है। अनेक घटना, बहुत दूर तक इतिहास में जाने की जरूरत नहीं। सबसे आहत संपूर्ण हिंदू समाज, पालघर की घटना से संपूर्ण हिंदू समाज अत्यंत आहत है, और इसका शीघ्र ही समाधान प्राप्त होना चाहिए। यहां तक सुना गया कि उस घटना का न्यायिक जांच के लिए हम लोगों ने मांग किया, वकील नियुक्त किया गया, और संपूर्ण सबूतों के साथ वे द्विवेदी मार्ग में जा रहे थे तो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, जांच में स्पष्ट होगा, इसमें साजिश की बू आ रही है। निश्चय ही विधर्मियों के द्वारा साजिश करके सारे सबूत को मिटाने के लिए ये सोची समझी रणनीति के तहत ये प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, ये निश्चय ही कृत्रिम दुर्घटना है जिसमें उस वकील की मृत्यु हो गई। मैं उस घटना के लिए दोषी किसी को ठहराने से पहले जांच की मांग करता हूं। भारतवर्ष का समाज उसे विशिष्ट एजेंसियों के द्वारा जांच कराए जाने की मांग कर रहा है, और निश्चय ही ये मांग पूरी की जाए, अन्यथा बहुत भयंकर आंदोलन होगा। जय श्री राम।